नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज की बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर, जी हां, एक तरफ जहां चौथे दिन भी यूक्रेन पर रूसी हमले लगातार जारी है और आपको जानकारी देते हैं, रूस ने इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने अपनी सेनाओं को यूक्रेन पर हमले और तेज करने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ आज जहां उत्तर प्रदेश के सियासी रण में 5वें चरण की जंग हो रही है, आज 5वें चरण में उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान जारी है और वोटिंग शुरू हुए 2 घंटे बीत चुके हैं। पहले 4 चरणों की तरह आज भी वोटर्स में काफी उत्साह है। कई पोलिंग बूथ्स पर वोटर्स की लंबी कतारें हैं। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए अमेठी के साथ रायबरेली में भी अपनी साख बचाने की लड़ाई है। तो आज इन दोनों बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अमित, रूस ने यह तय कर लिया है कि वो जब तक यूक्रेन को सरेंडर नहीं करवाता तब तक हार नहीं मानेगा और इसलिए अब हमले को और एग्रेशन के साथ आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, जैसा आप कह रहे हैं कि अग्रेशन और ज्यादा इसलिए नजर आएगा क्योंकि आप देखिए कि एक 24 घंटे हम कह रहे थे कि 24 घंटे में शायद चीजें बदल जाएं, फिर वो 48 घंटे हो गए, फिर वो 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अब हमको जो खबर मिल रही है कि यूक्रेन में लगातार कल रात से खासतौर पर कीव और खार्किव में लगातार हमले हो रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं इस वक्त कीव की, तो कीव में बताया जा रहा है कई इलाकों में बमबारी हुई है और साथ ही साथ इसमें कुछ सिविलियन कैजुअल्टीज भी हुई है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस वक्त जो बयान दिया है, बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर जो सख्त प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, अगर वो नहीं लगाए जाते तो इन प्रतिबंधों का एकमात्र विकल्प रूस के साथ जंग करना होता, जो कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती। एक इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा है कि सिर्फ विकल्प के हैं कि रूस के साथ युद्ध लड़ा जाए या फिर तीसरे युद्ध की हम शुरुआत करें, या दूसरा विकल्प यही बचता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए और उसको इसकी कीमत चुकानी पड़े जो उसने इन्वेजन किया या फिर हमला किया यूक्रेन के ऊपर। बाइडेन ने कहा है कि ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है जो तत्काल हो। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि यह आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध इतिहास में अब तक का सबसे व्यापक प्रतिबंध लगाया गया रूस पर। और आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप संघ के तमाम दूसरे देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव और उनके चीफ को ऊपर भी कई सारे प्रतिबंध लगाए। खासतौर पर यह कि यूरोप और अमेरिका में जो उनके प्रॉपर्टीज उनको सीज की जाएंगी। देखिए, बैंकों की सीज करने का कदम पहले उठाया जा चुका है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कई ट्रेड प्रतिबंध लगाए गए हैं। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन भी अपनी ओर से लगातार दबाव इस तरह से बना रहा है कि वो कह रहा है कि पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की देश छोड़ेंगे नहीं। अगर यूरोपियन देश मदद कर सकते हैं तो वो उन्हें हथियार मुहैया करवाएं। जर्मनी हथियार मुहैया करवा रहा है। ऐसे और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। और कल फ्रांस का जो बयान आया उससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वाकई में ये युद्ध यही खत्म नहीं होने वाला है। अब ये कुछ और दिन चलेगा। हमारे साथ संजय सोई साहब भी अब स्टूडियो में जुड़ गए हैं। हम जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन सर आपसे ले ले। ये युद्ध यहां खत्म होने वाला नहीं है। जो हम सोच रहे थे कि रूस जैसा एक इतना ताकतवर मुल्क, उसके सामने यूक्रेन आखिर कितनी देर टिक पाएगा। बिल्कुल 3 दिन टिका, चौथे दिन की लड़ाई शुरू है। नहीं, बिल्कुल यहां पर एक बड़ी डेस्परेट सिचुएशन हो रही है क्योंकि रूस ने सोचा था कि 24 घंटे 48 घंटे उनकी सेना हथियार डाल देगी। जिस प्रकार से रशिया तैयारी करके आया था, चारों तरफ से घेरा डाला, हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया, सी से ब्लैक सी पर उन्होंने ब्लॉकेट किया, मिसाइल अटैक किया, हवाई हमले किए और कई डायरेक्शन से हमला किया। सेपरेटिस्ट को बढ़ावा देकर उन्होंने ईस्ट यूक्रेन को आज़ादी घोषित किया और उसके बाद सोच रहे कि जल्दी खत्म हो जाएगी लड़ाई। लेकिन जैसा मैं देख रहा हूं कि 2014 और अभी बहुत फर्क है। यूक्रेन की सेना की ट्रेनिंग बहुत बेहतर है, उनके पास हथियार हैं और उन हथियारों को किस प्रकार इस्तेमाल करना है ये वो जानते हैं आज अच्छी तरह से। बिल्कुल ठीक आपने इशारा किया, ये वो जानते हैं और वो कर भी रहे हैं। अब सिर्फ विकल्प ये बचता है कि रूस के साथ युद्ध लड़ा जाए और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की जाए, या दूसरा विकल्प ये जिसका जिक्र अमित भी कर रहे थे कि सुनिश्चित किया जाए कि जो भी देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत काम करता है उन्हें ऐसा करने की कीमत चुकानी पड़े। हम जो बाइडेन की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया जो तत्काल हो। मुझे लगता है कि रूस के खिलाफ लगाए गए आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध इतिहास में अब तक का सबसे व्यापक प्रतिबंध है। लेकिन सवाल यहीं पर खड़ा होता है अमित कि फर्क रूस को पड़ नहीं रहा। बिल्कुल, और जैसा कि
और हम बात सोई सर एक बात बताइए कि बाइडेन ने एक तो साफ कर दिया, जो हम लगातार कह रहे हैं कि शायद वो एंटर्ड नहीं होंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर हम लड़ाई में जाते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। लेकिन जो सैंक्शंस जो हमें नजर आ रहे हैं उसके बाद भी रशिया की ओर से कोई भी हम देख रहे हैं कि ढिलाई नहीं बरती जा रही है, नरमी नहीं आई है। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि रशिया जो है जब तक अपने मोटिव को अचीव नहीं करता तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और आपको क्या लगता है कितना लंबा खींच सकता है? 4 दिन, चौथी दिन आ चुके हैं, 3 दिन निकल चुका है, कितना लंबा खींचेगा? नहीं, बिल्कुल अमित, ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब रशिया घुस चुका है तो अभी इन सैंक्शन से वो रुकने वाला नहीं है, ये बात पक्की है। क्योंकि कह रहे ठीक है लगाओ, अब तो मैंने डिसीजन ले लिया, मेरी सेनाएं जा चुकी हैं, उसके बाद फेस सेविंग क्या रहेगा? पुतिन को कौन पूछेगा वहां पर? पुतिन को टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब के लिए आज वो सैंक्शन की परवाह किए बिना वहां पर जंग जारी रखेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। रहे समय की बात, जिस प्रकार से यूक्रेन उनका विरोध कर रहा है, और अब जैसा हम देख रहे हैं जर्मनी और बाकी नेटो कंट्रीज भी हथियारों की सप्लाई दे रहे हैं। कल न्यूजीलैंड ने भी कहा था कि उनको स्टिंगर एयर मिसाइल दिए जाएंगे, एंटी टैंक और एंटी एयर मिसाइल दिए जा रहे हैं, और हो सकता है लैंड के रास्ते आ रहे हैं, क्योंकि लैंड के रास्ते खुले हुए हैं अभी भी पोलैंड और रोमानिया के जरिए। तो हो सकता है वहां से हालांकि लाना मुश्किल है, लेकिन पहुंचेंगे तो उनको एक सपोर्ट मिलती रहेगी। इससे ज्यादा मुश्किल स्थिति और क्या हो सकती है कि देश के भीतर जंग लड़ी जा रही है, ये कोई बॉर्डर पे जंग नहीं लड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेनियन सेना भी, वहां के सिविलियंस भी इस जंग में पूरा साथ दे रहे हैं। आज यूक्रेन पर रूस के हमले का चौथा दिन है और चौथे दिन भी यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे शहरों में हमले जारी हैं। कल बातचीत की कोशिश नाकाम रहने का आरोप लगाकर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर हमले और तेज करने का आदेश दिया था, और जब इसका असर दिखने लगा तो यह असर हम कहेंगे भयावह है, क्योंकि अलग अलग एजेंसियों से जो खबरें और जो तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक रशिया ने कीव समेत यूक्रेन के दूसरे शहरों में भी जोरदार एयर स्ट्राइक किए हैं, रॉकेट से हमले तेज किए हैं। कल देर रात रशियन सेना ने यूक्रेन के कीव, खार्किव समेत कई शहरों पर जबरदस्त बमबारी की है। रूस यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए उसकी सेना के वेयरहाउस को निशाना बना रहा है और उसके साथ ही उसे आर्थिक स्तर पर चोट पहुंचाने के लिए एक के बाद एक गैस पाइपलाइन पर भी हमले कर रहा है। हमने कई ऐसी तस्वीरें कल भी आपके सामने रखी, आज भी रख रहे हैं। यूक्रेन के माइकोलेव शहर में कल रात रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जबरदस्त जंग हुई, जिसमें काफी जानमाल के नुकसान की खबर है। मतलब यह कि जिस तरह से अब यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका समेत नेटो देश सामने आए हैं, रूस ने हमले तेज किए हैं, उससे यह लगता नहीं कि यह जंग सर यहीं पर खत्म होने वाली है या जल्द खत्म होने वाली, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की भूमिका अब एक हीरो के तौर पर दिखाई देने लगी है। मतलब कोई ये सोच नहीं सकता था एक इतना छोटा सा मुल्क इतनी बड़ी महाशक्ति के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो बात मैं मानता हूं, उनकी लीडरशिप की मैं हमेशा तारीफ करता हूं, क्योंकि उन्होंने खुद एग्जाम्पल सेट किया है। उनका मैं सबसे बड़ा खतरा हूं, लेकिन मैं देश छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं कीव छोड़ के नहीं जाऊंगा। और जब अमेरिका ने उनको जाने के लिए कहा तो उसने कहा कि मुझे राइट नहीं चाहिए, मुझे बाहर निकलना नहीं चाहिए, मुझे हथियार दीजिए आप, मैं जंग के लिए तैयार हूं। इससे क्या होता है कि और पूरे देश को उन्होंने मोबिलाइज कर दिया है। वहां के सिविलियन को हथियार दिए गए, वहां की टेरिटोरियल आर्मी को हथियार दिए गए, और सेना मोबिलाइज है। और जो सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से वो दिखा रहे हैं रशिया को जो नुकसान हो रहा है, उससे सेना का मनोबल और बढ़ता है, आम आदमी का मनोबल और बढ़ता है, और जंग के लिए उनके अंदर जज्बा पैदा होता है। दूसरी बात यह है कि ईस्ट यूक्रेन के छोड़ के अगर बाकी यूक्रेन का देखा जाए तो वहां की जनता रशिया के साथ नहीं थी, वो अगेंस्ट है वो रशिया के। तो इसीलिए भी उनको वो नहीं चाहते कि रशिया का रूल उनके ऊपर हो या रशिया का राज्य उनके ऊपर हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।